सिद्धांत का अध्ययन करते समय 72 छात्रों पर प्रयोग किया, अध्ययन किया। कितने? 72 छात्रों पर अध्ययन किया, मतलब प्रयोग किया, और जिनकी उम्र 10 से 16 साल थी। जो 72 बच्चों पर अध्ययन किया, रिसर्च किया, उनकी उम्र कितनी थी? 10 से 16 साल थी, और 11 दुविधाओं का सहारा लिया। कितनी दुविधाएं? दुविधाओं का मतलब दिल्लीमांस, कहानियां। 11 कहानियां उन बच्चों 72 बच्चों को कितनी कहानियां सुनाई? 11 कहानियां सुनाई। उन कहानियों में एक हेंज नामक व्यक्ति की कहानी काफी फेमस हुई। कौन सी? हेंज नामक व्यक्ति की कहानी काफी फेमस हुई। ये काल्पनिक कहानी है। 72 बच्चे सामने बैठे होते और वो हेंज की काल्पनिक स्टोरी उनको सुनाई। और स्टोरी क्या थी कि हेंज की एक बार हेंज की पत्नी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई। ऐसा की बीमारी से ग्रसित हो गई। काफी प्रयास करने के उपरांत जब उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो वह काफी परेशान था। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, गरीब आदमी था। तो किसी ने सजेशन दिया, सुझाव दिया कि पास के गांव में कोई डॉक्टर साहब है, बंगाली डॉक्टर, वहां जाकर इसकी दवाई लो, उसके पास में इस मर्ज की दवाई आपको मिल सकती है। तो हेंज बड़ा परेशान था, डॉक्टर को तिनके का सहारा, इसी उम्मीद में वो पड़ोस के गांव गया और डॉक्टर से मिला। तो डॉक्टर से दवाई के लिए रिक्वेस्ट करी, तो दवाई के लिए डॉक्टर ने तो मना कर दिया। मैं दवाई आपको निःशुल्क तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने ये दवाई बनाई है तो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बनाई, निःशुल्क में आपको दवाई नहीं दे सकता। अब हेंज मेरे जैसा गरीब आदमी कहां से लाए पैसे? किसकी? हेंज की। ठीक है, हेंज की पत्नी बीमार हो गई थी, पास वाले डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई मैं इस दवाई को आपको निःशुल्क नहीं दे सकता। ये कहानी काल्पनिक कहानी किसको सुना रहा था? वो 72 बच्चों को। तो कहानी सुनाने के बाद जब वो स्टोरी का एंड आया तो हेंज को जब दवाई के लिए मनाही हो गई, दवाई आपको निःशुल्क नहीं दे सकता, तो हेंज ने मेरे मन में विचार कर लिया कि इस दवाई की मैं स्टोर बंद होने के बाद, दुकान बंद होने के बाद इस दवाई क्या करूंगा? चोरी करूंगा। इतना सा कहकर हेंज ने वो कहानी वहीं खत्म कर दी। फिर उन 72 बच्चों से पूछा कि बताओ हेंज ने जो दवाई की चोरी की, सही किया या गलत किया? उसमें से कुछ नामात्र के बच्चों ने जवाब दिया कि सर्वोच्च ने जो दवाई की चोरी की वो सही नहीं किया, चोरी करना अपराध, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अधिकांश बच्चों ने जवाब दिया कि सर्वोच्च ने जो चोरी की अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा करने के लिए, तो उसने सही किया, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि अगर वो दवाई की चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी की जान चली जाती। तो कहानी सुनाने के बाद, किसी घटना की जानकारी मिलने के बाद आप उस घटना के बारे में क्या सोचते हैं और क्या निर्णय लेते हैं? ये निर्णय लेने की जो क्षमता है, यही आपके नैतिकता की पहचान करवाती है। जैसे मैं आपके सामने बात करता हूं, 2 प्रश्न रखता हूं। आप 1 बजे फ्री होते हो, 1 बजे फ्री होने के बाद जब आप रूम या पीछे की तरफ अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं, आपके आगे एक बुजुर्ग आदमी चल रहा है। ठीक है, बड़ा मुश्किल से चल रहा है। अब बुजुर्ग आदमी चल रहा है, उसे चला भी नहीं जाता, आंखें इतनी कमजोर हो चुकी, आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या आप पीछे-पीछे चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद में जैसे बुजुर्ग आदमी टर्न लेता है, पीछे से कोई बाइक वाला तेज गति से आता है और वो बुजुर्ग आदमी को टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग आदमी दूर उतर गिरता है, नाक मुंह कान से खून बहने लगता है। ये घटना जैसे आपके सामने घटित हुई, आपके माइंड में थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और विचार शुरू हो जाएंगे। पहला विचार ये होगा कि मैं बुजुर्ग आदमी को जाके उस बाइक वाले को जाके पकड़ूं और 2-4 मुक्के मारूं, उसकी धुलाई को अच्छे से फिर नहीं चला सकता, दिखाई नहीं देता है क्या? दूसरा विचार ये होगा कि बाबूजी आपको लगी तो नहीं, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूं, आपके परिवार के लोगों से मैं कैसे बात कर सकता हूं, है ना, कहां रहते हैं आप, वगैरह-वगैरह। तीसरा विचार ये आएगा, घर से बुड्ढा निकला ही क्यों? मेरे को तो रूम पे जाना है, पीछे वाला खाना नहीं देगा, खाना बनाना है, वगैरह-वगैरह। अब बताओ ये घटना देखने के बाद आपके माइंड में कौन सा विचार आएगा? तीसरा वाला। कौन सा? बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति ऐसे भयंकर होते हैं, कसम से कह रहा हूं, यही है ना, बुजुर्ग आदमी की मदद करने के स्थान पर वो तीसरे पॉइंट पर थिंक करते हैं कि घर से बुड्ढा निकला क्यों? नहीं, अगर दिखाई नहीं देता तो घर से बाहर नहीं आना चाहिए जी, और घर वालों को तो मतलब शर्म आनी चाहिए। बाहर क्यों बैठा? जब आदमी बड़ा परेशान है, चला नहीं जाता, दिखाई नहीं दिया जाता, तो वैसा परेशान ही नहीं चाहिए था। वैसा दान पहनने के स्थान पर बुजुर्ग की मदद करने की सोचनी चाहिए। तो 3 थिंकिंग आई। पहली बात कि मैं उस बुजुर्ग आदमी को हॉस्पिटल ले जाऊं, दूसरी बात उस बाइक वाले की धुलाई करूं, तीसरी बात मैं कोई मतलब नहीं, मैं घूम के मैं जा रहा हूं। आपने बहुत सारे बात देखा होगा, जैसे नेशनल हाईवे आपका गांव है या आप कहीं दूर जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, 2-5 व्यक्ति पड़ गए, मरे नहीं, घायल हो गए, और एक जो ड्राइवर है ट्रक का, वो ट्रक के नीचे दबा हुआ, उसका पेट फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है, या ऐसे बंदर ट्रक के उड़ गए थे तो वो बीच में फंसा हुआ है और उसके भी चोट आई, ब्लड बह रहा है, बड़ा परेशान है वो। तो बहुत सारे लोग मदद करने के लिए वहां पर आतुर रहते हैं, मदद करते रहते हैं। कुछ हमारे में से भी कुछ ऐसे हैं, या हमारे समाज के लोग कुछ ऐसे हैं जो वैसा जाने के बाद में वीडियो बनाएंगे इंस्टा पर। आज ये बिलवाड़ा रोड पर